आतंक के साए से मुक्ति, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का शंखनाद। निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव भी होते हैं उसी इलाके में। खास करके बंदूक का साया, गोला बारूद, धमकियां, सुरंगें, ये नक्सल प्रभावित इलाका बस्तर का रहा है, जहां पहले चरण में 7 नवंबर को चुनाव होना है। लेकिन जो बदलाव आया है, शिक्षा वहां का स्कूल ऐसा हो गया जो नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए जो किसी बड़े शहर के स्कूल के बराबर हो सकता है, सरकारी साधन से मिला। तो ऐसा जो बदलाव आया, रोजगार के साधन नए लगने लगे, लोग अपने व्यापार के लिए, धंधे के लिए उसी इलाके से लोग जो केंद्र बने, पंचायत का हो, तहसील का हो, वहां जाकर के लेने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। आतंक के साए से मुक्ति, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का शंखनाद। निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव भी होते हैं उसी इलाके में। खास करके बंदूक का साया, गोला बारूद, धमकियां, सुरंगें, ये नक्सल प्रभावित इलाका बस्तर का रहा है, जहां पहले चरण में 7 नवंबर को चुनाव होना है। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कितना बदला है छत्तीसगढ़, कितना बदला है बस्तर। वही बस्तर जहां नमक लेने के लिए मीलों तक चलना पड़ता था, हाट बाजार में। मैं लगभग 40-45 वर्ष में कई बार मुझे छत्तीसगढ़ जाने का अवसर मिला, इसलिए मैं कह सकता हूं बस्तर के जगदलपुर से आगे गांव में जाने पर और हाट बाजार में मुझे जब जाने का अवसर मिला था, तो वहां के स्थानीय व्यक्ति के साथ जब बातचीत की कोशिश की उनकी भाषा में, तो आदिवासी जो हाट बाजार में आया उसने कहा कि 8-10 मील से आए हैं, 8-10 माइल्स, किलोमीटर नहीं लोग समझते हैं वहां, बड़ी मुश्किल से। किस लिए आए हैं? नमक लेना है, थोड़ा बहुत, और कोई सामान ज्यादा तो नहीं, नमक लेना है। क्यों? क्योंकि वहां उस संवाद से पता चला कि जो कुछ काले लाल छींटे होते हैं, उसका वो खाने में किसी तरह से पत्ता, कुछ फल, कुछ यदि मिल जाए तो उसके साथ पेट भरने के लिए, लेकिन वो काले छींटे का चटनी बनाए, सब्जी में डाले, कैसे सब्जी क्या मतलब पानी में जो भी मिला करके उसमें थोड़ा नमक डालने से उसका कड़वापन, उसकी जो है वो कम हो जाएगा। वो लेने के लिए 8-10 मील जाना पड़ता था। फिर नक्सल, माओवादी जो हिंसक तत्व रहे हैं, एक समय में काफी हिंसा होती थी, नेताओं तक को लिए सुरंगें लगा के मार दिए गए, कांग्रेस के नेता भी मार दिए गए। लेकिन वो कितना बदला है। और इसलिए जब मैं दूसरी बार मतलब पूरे बदलाव के बाद जब मुझे जाने का अवसर आया कुछ समय पहले, तो वही जगदलपुर के आगे दंतेवाड़ा, जो बड़ा ही नक्सल अभी भी कुछ इलाका कहते हैं कि हिंसा से प्रभावित होता है, उस दंतेवाड़ा के हाट बाजार में लोग उसी तरह लगता है जैसे कोई आप दिल्ली के मयूर विहार के किसी जो हाट बाजार जिसको कह सकते हैं सोमवार को हफ्ते में जो लगता है, उस तरह का बाजार लगा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर वर्ग के लोग हैं। आदिवासी पुरुष महिलाएं अपनी सामान्य वेशभूषा में हैं और साइकिल के साथ जो कोई बस से आया है, लेकिन उसी दंतेवाड़ा में ई रिक्शा आदिवासी महिलाएं चला रही हैं। 10 से 15 हजार रुपया सब्जी बेच करके, ई रिक्शा चला करके कमा रही है। ये जो परिवर्तन है, अब उसमें जागरूकता आई है। वो महुआ भी वहां लेते हैं, उसका गिलास में किसी तरह से उसको, चाहे वो कागज का गिलास हो या वैसा गिलास हो या लोटा हो, या पत्ते में भी पीने वाले लोग, महुआ भी उसी बाजार में है। लेकिन जो बदलाव आया है, शिक्षा वहां का स्कूल ऐसा हो गया जो नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए जो किसी बड़े शहर के स्कूल के बराबर हो सकता है, सरकारी साधन से मिला। तो ऐसा जो बदलाव आया, रोजगार के साधन नए लगने लगे, लोग अपने व्यापार के लिए, धंधे के लिए उसी इलाके से लोग जो केंद्र बने, पंचायत का हो, तहसील का हो, वहां जाकर के लेने लगे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार भी मुद्दा होता है, पूरी अपेक्षाएं तो पूरी नहीं हुई। तभी तो जब चुनाव आता है तो लोग उमड़ते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 86% वहां पर वोटिंग हुआ, उससे भी ज्यादा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी,
कांकेर इलाके में, वही बस्तर का इलाका, और उसमें हजारों की भीड़ दिखाई दी। मुख्यमंत्री बघेल भी जाते हो, गृह मंत्री अमित शाह भी जाते हैं, कांग्रेस के और नेता भी जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो भीड़ प्रधानमंत्री की दिखी, ये मेरे लिए तो बड़ा अद्भुत अनुभव था। और इसलिए मुझे याद आया श्यामाचरण शुक्ल, जो वहां पहले मुख्यमंत्री भी रहे पूरे संयुक्त मध्य प्रदेश में, विद्याचरण शुक्ल उनके भाई, उनके पिता रविशंकर शुक्ला मुख्यमंत्री रहे। तो श्यामाचरण विद्याचरण उन भाइयों ने एक बार हमें बताया कि किस तरह से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री देश के, जब उस इलाके में आए थे तो साधु भी कम थे, और जब और जगह तो उनको बड़े भीड़ होती थी, बड़े ही, लेकिन आदिवासी इलाका था, वहां कम भीड़ दिखी तो बड़े गुस्सा भी थे कि कांग्रेस पार्टी क्या वहां काम नहीं कर रही है, क्या वजह है, लगे यार लोग मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। वो तो खुद अपने ऊपर भी नेहरू आत्मसमीक्षा करने लगे, और उससे रविशंकर शुक्ला भी बड़े परेशान रहे कि हाँ इस सभा में लोग क्यों नहीं, हमको किसी क्षेत्र का विकास करना है। श्यामाचरण शुक्ला मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नहर की योजनाएं, नदी की योजनाएं, कुछ शुरू की, सिंचाई की योजनाएं बनाई। इसी तरह से सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, तब जो पुनर्गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का हिस्सा जो छत्तीसगढ़ वाला था, जैसा मैंने कहा कि वो पूरा इलाका इतना विस्तृत मध्य प्रदेश का था, जहां दूर दराज से लोग जाने में, रायपुर से जगदलपुर जाने में बस से हमें 10-12 घंटे लगते थे, और यदि भोपाल जाए तो उससे भी ज्यादा 24 घंटे लग जाएगा। ऐसी स्थिति से बचाव के लिए 2000 में राज्य का पुनर्गठन हुआ। शुरू में अजीत जोगी, चूंकि कांग्रेस का भी प्रभाव उस समय था वहां और उसका मुख्यमंत्री थे, बाद में 2003 के बाद तो बदल गया, भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह आए, 15 साल उन्होंने राज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी आ गए थे सत्ता में जब केंद्र में 2014 के बाद, तो वो भी उस तरह से उसका फायदा वहां के लोगों को मिला। और एक बड़ा बदलाव, रायपुर नया बन गया, जगदलपुर 2-3 वर्ष पहले जगदलपुर की विमान सेवाएं शुरू हो गई है। रायपुर, जहां हमने कहा ना कि जहां 12 घंटे लगते थे इनोवा गाड़ी से, जब हम दंतेवाड़ा से रायपुर जाना था मुझे, हमारी टीम के साथ, कैमरा टीम, प्रोड्यूसर, उनके साथ जाना हुआ तो हम 6 घंटे में पहुंच गए बाय रोड। और हवाई जहाज, जगदलपुर से हवाई जहाज की सुविधाएं हैं, रायपुर आने के लिए भी, हैदराबाद जाने के लिए भी, और रायपुर से दिल्ली आने आ जाए। तो ये सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा का विस्तार, रोजगार का विस्तार। हाँ, भ्रष्टाचार मुद्दा है, इस सरकार के लिए रहा, पहले सरकार पर भी आरोप आते थे, लेकिन विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है, इसलिए आदिवासी आते हैं। कुछ है, नक्सल इलाके अभी भी कुछ प्रभावित है हिंसा के, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर इस बार कांकेर, कोटा ऐसे इलाकों में भी जो पूरे है, उनमें करीब 120 से अधिक ऐसे छोटे छोटे स्थानों पर बनाए गए हैं, मैंने मतदान केंद्र 120 से अधिक ऐसे बनाए गए जहां गांव से जल्दी लोग पहुंच सके। उनको भय एक छाया है, कुछ लोग बंदूक से डराने की कोशिश कर रहे हैं, नक्सल कुछ तत्व ऐसे हैं आज भी वहां, लेकिन वो कभी कानून से बच जाते हैं, कभी पुलिस सुरक्षा बल से बच जाते हैं। कहते नक्सल से जो आप डरते हैं वैसा स्थिति इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रामीण में भी उत्साह आया है, स्कूल खुले, शौचालय बने, हमारे लिए गांवों को जो खेती होती है उसका सही उपज मिले, वनोपज का फायदा मिले, जो वन में पैदा होती है उसका अधिकार आदिवासियों का है। स्टील की फैक्ट्री बस्तर में लग रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भी घोषणा की। भूपेश गोयल आते हैं, वो कहते हैं हमने अनाज के लिए धान की खरीदी में इतना किया, धान का कटोरा ही इलाका माना जाता रहा है। रमन सिंह रहे, रमन सिंह ने चिकित्सा की कई सुविधाएं जोड़ी, कई ऐसी महिलाएं सशक्त हुई। राजनांदगांव में, उनके अपने इलाके में, जहां से वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार वो चुनाव जीते हैं उस इलाके से, वहां उन्होंने कहा कि आप मिलिए, एक महिला है जिन्होंने जागरूकता पैदा की, गरीब महिला, हम गए उसके तो 2 कमरे का मकान, एक में सब जानवर ही बचे हुए और 8-9 बच्चे उनके। उसके बाद भी कुछ वर्षों में उस महिला ने 20-25 हजार महिलाओं को इकट्ठा किया है, काफी लोगों को एकत्रित किया, करीब 10-20 करोड़ रुपया एक तरह से जमा है कि अपने आत्मनिर्भरता से क्या क्या अपना काम कर सकते हैं, एक बाकायदा कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके, महिलाओं का संगठन बना करके। तो ये जो जागरूकता है, उसके बाद तो उनको पद्मश्री भी मिला है, महिला को, आदिवासी महिला को, उसके साथ उनको कौन बनेगा करोड़पति तक में बुलाया गया, कई जगह लोग बुलाकर अन्य आदिवासी इलाकों में लोग कहते हैं प्रेरणा दें। तो ये जो प्रगति हुई है, और इस प्रगति की वजह से ही लोग ये मानते हैं कि भाई वहां पर जाना, वहां की सुविधाएं, पर्यटन के क्षेत्र है, खाली धार्मिक स्थानों की बात नहीं है। एक बात और मैं ध्यान दिलाऊंगा, आप वहां पर एक इलाका है जो दंतेवाड़ा, जगदलपुर, जिसको आप नक्सल समझते हैं, वहां एक बहुत अच्छा वाटरफॉल्स है, चित्रकोट,
ये चित्रकूट नहीं जो यूपी और मध्य प्रदेश वाला है, उसका नाम है चित्रकूट, दंतेवाड़ा के पास। और वो जलप्रपात जो वाटरफॉल्स है उसे मिनी नियाग्रा फॉल्स कहते हैं। मैं नियाग्रा फॉल्स भी गया हूं अमेरिका में। आप लोग भी कभी सोचते होंगे कि हम वहां जाएं, नियाग्रा फॉल्स देखेंगे, लेकिन आप नहीं गए हैं या गए भी है तो आप वहां जाइए। चित्रकूट में वो जो जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है, अद्भुत है। वो नियाग्रा की तरह ही आपको महसूस होगा। तो पर्यटन की सुविधाएं यदि बढ़ेंगी, यदि लोग जो जल का जो अभी भी जो मुद्दा है चुनाव के लिए भी, वो क्या होता है, स्वच्छ जल हर एक के घरों में मिले, जो केंद्र सरकार की स्कीम भी है, राज्य सरकारें करती है, लेकिन उतना पूरा फायदा अभी नहीं पहुंचा। तो उनको किस तरह से उनके लिए आत्मनिर्भरता हो, कैसे उनके लिए और सुविधाएं बने। सड़क की सुविधाएं बढ़ रही है, हवाई जहाज की सुविधाएं बढ़ी है, रेल की सुविधा आ रही है, स्टील का प्लांट, पहले भिलाई स्टील प्लांट होता था, अब तो बस्तर इलाके में भी एक स्टील प्लांट लगाने का प्रधानमंत्री ने अभी उसका किया। तो इस दृष्टि से जो विकास की धारा है, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नहीं, सवाल ये है कि इसमें चुनाव में ये सही है कि कांग्रेस भी रही, भारतीय जनता पार्टी 15 में रही, फिर से कांग्रेस आई, भूपेश बघेल हो, शुक्ला बंधु रहे, श्यामाचरण मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे थे, मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उसी इलाके के रहे, उन्हें भी अपने प्रयास किए। और लेकिन जो अपेक्षाएं की जाती है, इसलिए लोग लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ी। सारे खतरों के बाद भी धीरे धीरे नक्सल जो हिंसा करते हैं, और यदि आप ताजा कोई आकलन करेंगे, जब बार बार इसकी चिंता की जाती है कि हमारा नक्सल इलाका है, वहां बड़ी इतना भी डर है कि आतंक अब नहीं बचा है। यदि कोई महीने भर का एवरेज यहाँ का निकालेगा तो यहाँ के नक्सल प्रभावित सुरक्षा बलों से चाहे मुठभेड़ हो या ऊंची छोटी हिंसा की घटना हो, उससे अधिक हिंसा तो अमेरिका में, जो न्यूयॉर्क की मैंने बात किया, नियाग्रा फॉल्स की, तो उसी तरह से आप यदि बात करेंगे, तो यदि तुलना करेंगे, तो न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, और बड़े जो महानगर हैं अमेरिका के, उनमें जो सिरफिरे गोलीबारी करने वाले हैं, उनमें जितने जो लोग हर महीने मर रहे हैं, उससे कम संख्या बस्तर में है। ये ठीक है कि राजनीति और कानून की शरण दोनों के कारण ही ऐसे तत्व आज भी वहां हैं। जैसा मैंने कहा कि अजीत जोगी एक समय मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, तो और उनके बेटे अमित जोगी इस समय वो भूपेश बघेल के खिलाफ खड़े हो गए, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री के खिलाफ। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, पहले भी जबकि उनके महापक्ष में नहीं थी, पिता के साथ मिलकर बनाई थी, और बहुत विवादास्पद। अमित जोगी या अजीत जोगी भी इस इलाके में खलनायक की तरह से काम किए। मुख्यमंत्री के रूप में उनको कांग्रेस में नेतृत्व का कुछ सहयोग मिला था, क्योंकि पहले वो आईएएस भी थे जोगी। लेकिन अमित जोगी जिस तरह से राजनीति करते रहे, हिंसा के नहीं बल्कि हत्या का भी एक आरोप जो उनसे संबंधित किसी व्यक्ति का था, तो उसका आरोप में उनको कुछ समय जेल में भी रहना पड़ा था। बाद में अदालती फैसले से जो आदमी बच जाता है, इसलिए वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। वो पहले अपने को अमेरिकी नागरिक भी कहते थे, क्योंकि उस समय उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट था, वो बदल करके आ गए। तो राजनीति के ऐसे उठापटक, गलत लोगों को देना, भ्रष्टाचार करना, वो समस्याएं कुछ हद तक है जो राज्य और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या कांग्रेस भी वायदा तो यही करती है कि भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। शराब घोटाला हो गया, कोई दूसरे घोटाले हुए। जातिपात की जब बात की जाती है, कहा जाता है ब्राह्मण वहां पर कम है इसलिए नहीं, लेकिन सवाल यह है कि कोई भी मुख्यमंत्री होगा, रविशंकर शुक्ल हो, चाहे मोतीलाल वोरा हो, चाहे आज भूपेश बघेल हो, जाति और धर्म के आधार पर नहीं। अजीत जोगी जी क्रिश्चियन थे तो क्या उन्होंने कुछ किया, जबकि वो सनातन भी कहते कि वो एक अलग उनका समाज है जिसके लिए उनको बड़ा इसका समर्थन मिलता है। तो वो कभी क्रिश्चियनिटी का फायदा उठाते हैं, कभी अपने कुछ समाज जो अपने जाति के आधार पर, कभी उसके उस सर्टिफिकेट को लेकर के विवाद रहा था। तो ऐसे राज्य में, लेकिन हाँ ये कहिए कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, पानी के लिए, अपने मूल्य जो वहां पर जो अनाज होता है, जो वनोपज होती है, उसका सही मूल्य मिले, इसकी लड़ाई लोकतंत्र के जरिए लड़ना चाहते हैं। तो इसे लोकतंत्र का शंखनाद कहें। उम्मीद करना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, अपराध मुक्त हो, आतंक मुक्त हो। अपराध तो होते रहते हैं, ये सही है कि छोटे मोटे अपराध तो आपको नहीं नियंत्रित दुनिया में कहीं नहीं हुए, लेकिन हाँ आतंक से मुक्त हो काफी हद तक हुआ है, और आगे भी प्रगति कर सके ये कामना की जाती है। लोकतंत्र का ये रथ आगे बढ़ता रहे। पूरा चुनाव हो, दिसंबर में नई सरकार आएगी, और नई सरकार भी उस जो कार्यक्रम पहले हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाए। जो लाखों की संख्या में लोग, आदिवासियों की अपेक्षाएं हैं, उनके सपने पूरे हो, यही कामना है। धन्यवाद, नमस्कार।